गांव नरैनीपुर अपने रहस्यमयी अतीत और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी फूटी कुटिया बनी हुई थी। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक वर्षों पहले तंत्र साधना करता था और अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए कई मासूम लोगों की बलि दे चुका था। लेकिन एक रात उसकी साधना अधूरी रह गई और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। रात के समय जब हवा तेज चलती तो लोग बताते कि उस कुटिया से किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आती थी। कई बार वहां अजीबोगरीब रोशनी दिखती और कभी कभी तो किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कोई भी इंसान अगर तांत्रिक की अधूरी साधना को छेड़ेगा तो उसकी आत्मा जाग जाएगी और उसे अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए बलि चाहिए होगी। रवि, सौरभ, अजय और पवन ये चार दोस्त गांव के रहस्यों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि ये सब बड़ों का वहम है। एक रात होली के बाद जब पूरा गांव सो रहा था, उन्होंने तय किया कि वे तांत्रिक की कुटिया में जाकर देखेंगे कि वहां सच में कोई आत्मा है या नहीं। वो चारों बिना किसी को बताए उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में कुटिया की टूटी दीवारें और जली हुई छत बहुत डरावनी लग रही थी। चारों के कदम अनजाने डर से कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत दिखाने के लिए वो अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ राख से बनी आकृतियां, जमीन पर बिखरी हुई रक्त से सनी हड्डियां और बीच में एक पुरानी लकड़ी की चौकी दिखी। उस पर एक रुद्राक्ष की माला और लाल कपड़ा लपेटा हुआ एक त्रिशूल रखा था। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। एक ठंडी लहर ने चारों को घेर लिया। तभी अजय ने दीवार पर एक धुंधली आकृति देखी। जैसे ही उसने टॉर्च मारी, एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत करके पूछा। अचानक से जमीन पर पड़ा त्रिशूल अपने आप हिलने लगा और कुटिया की टूटी छत से धूल गिरने लगी। फिर एक तेज आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुटिया के अंदर भयानक अंधेरा छा गया और एक एक करके उनके मोबाइल की लाइट बंद होने लगी। तभी हवा में राख के गुबार उठने लगे और उसमें तांत्रिक की जली हुई आत्मा दिखने लगी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उसका शरीर काले धुएं से बना था। अचानक सौरभ जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो दर्द से चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे पकड़ रहा है। रवि ने हिम्मत करके रुद्राक्ष की माला उठाई और मंत्र बोलने लगा। तभी कुटिया के अंदर की दीवारों पर लाल रंग की आकृतियां उभरने लगी, जो धीरे धीरे तांत्रिक के पुराने तंत्र मंत्र का संकेत दे रही थीं। तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरी अधूरी साधना पूरी होगी। अजय को याद आया कि उसके दादा ने बताया था कि आत्मा को वश में करने के लिए उसके अधूरे मंत्र को उल्टा पढ़ना होगा, लेकिन समस्या ये थी कि मंत्र को कौन पढ़ेगा। रवि ने हिम्मत करके जल्दी से जमीन पर रखे पुराने तांत्रिक ग्रंथ को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा और भी तेज हो गई। तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। रवि और उसके दोस्तों ने पूरे जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन कांपने लगी और तांत्रिक की आत्मा काले धुएं में बदल गई। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सब पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां तांत्रिक के पैरों के चलते हुए निशान बने थे, जो कुटिया के बाहर की तरफ जा रहे थे। क्या तांत्रिक की आत्मा वाकई खत्म हो गई थी या फिर वो किसी और शरीर की तलाश में था?